ओके स्टूडेंट्स, आज देखिए हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके जनरल एनास्थेटिक्स में पूछा जाता है। आपके जनरल एनास्थेटिक में जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो कई बार आपको पूछा जाएगा कि स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया को एक्सप्लेन करिए, राइट। तो आपको पहली बात तो जनरल एनास्थीसिया की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए, लोकल एनास्थीसिया और जनरल एनास्थीसिया, इसमें इस बात का फ़र्क है कि लोकल एनास्थीसिया रेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी में लोकली रिवर्जिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन करते हैं विदाउट अनकॉन्शियसनेस, जबकि जनरल एनास्थेटिक रिवर्जिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन करते हैं विद अनकॉन्शियसनेस। तो जो बेसिकली जनरल एनास्थेटिक की डेफिनेशन है उसमें आप विद अनकॉन्शियसनेस को इंक्लूड करेंगे, और जबकि लोकल एनास्थेटिक में आप विदाउट अनकॉन्शियसनेस की बात करेंगे। तो जनरल एनास्थेटिक की अगर हम कार्डिनल फीचर की बात करें, कार्डिनल फीचर का मतलब कि मतलब अगर कोई आइडियल जनरल एनास्थेटिक है तो उसके 4 या 5 कौन से वो फीचर होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम जनरल एनास्थेटिक में होते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कार्डिनल फीचर जो होते हैं, ये CF स्टैंड फॉर कार्डिनल फीचर, आपका होता है वो जनरल एनास्थेटिक क्या इंड्यूस करना चाहिए? अनकॉन्शियसनेस। देखिए, आप इन पॉइंट्स को लिख के कार्डिनल फीचर और जनरल एनास्थेटिक अंडरलाइन एग्जामिनेशन में जरूर कर देंगे। वो अनकॉन्शियसनेस इंड्यूस करना चाहिए, वो मसल रिलैक्सेंट होनी चाहिए, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन होना चाहिए, स्पेशली पेन। उसको देने के बाद एबॉलिशन ऑफ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक रिफ्लेक्सेस, मींस किसी भी तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोनॉमिक या तो सोमैटिक खत्म हो जाएगा। मीन्स जैसे आप कोई भी अगर पेन प्रिक करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन आप उसको तुरंत हटाएंगे, लेकिन आपको जनरल एनास्थेटिक देने के बाद जो भी ऑटोनॉमिक विसरल ऑर्गन के होंगे या स्केलेटल मसल से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। इट मीन्स 4 कार्डिनल फीचर हैं जनरल एनास्थेटिक के, दैट मस्ट इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, दैट मस्ट हैव मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, एंड द लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, and that must induce the abolition of autonomic and somatic reflexes. Now, there was a scientist named Gödel. Gödel एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1920 में ये बताया कि जब आप जनरल एनास्थेटिक किसी इंडिविजुअल को देते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द डोज वो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि वो किस तरीके से एक्ट करती है। जैसे जनरल एनास्थेटिक जब एकदम इनिशियली गई, जस्ट आपने इनहेल किया, और ये बेसिकली इनहेलेशनल एनास्थेटिक की स्टेजेस हैं, राइट। तो जब इनहेलेशनल एनास्थेटिक आपने दिया तो किस तरीके से इनिशियली वो बॉडी में क्या क्या करेगी, थोड़े देर में क्या करेगी और थोड़े देर में क्या करेगी, और अल्टीमेटली अगर उसका बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट हो सकता है तो वो क्या हो सकता है। तो ग्वाडल इन 1920 एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया and they explained that there are 4 stages, and in the 4 stages, stage 1, 2, 3 and 4, the stage 3rd is intermediary divided into 4 planes, plane 1, plane 2, plane 3 and plane 4, means 4 स्टेजेस होती हैं और जो तीसरी स्टेज होती है वो 4 प्लेन में डिवाइड होती है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेज 1 की। देखिए, स्टेज 1 कब से आप कंसीडर करेंगे? जब आपने इनहेलेशनल एजेंट स्टार्ट किया देना। मतलब ये स्टार्ट कब से हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब ये कहां से कहां तक की स्टेज है? स्टेज 1 इज स्टार्ट फ्रॉम administrating the inhalational anesthetic, general anesthetic agent, and last up to the loss of consciousness, जब तक consciousness loss होता है। तो ये इसकी स्टेज की टर्मिनल पॉइंट्स हैं कि ये कब तक चलेगा। In between that, the individual that in the stage 1 can hear, वो hear कर सकता है, and that can also the see, वो सुन सकता है, देख सकता है, and feel like a dream,
वो किस तरह फील करेगा, जस्ट लाइक अ ड्रीम फील करेगा। और उस समय जो रिफ्लेक्सेस होंगे, वेदर कोई भी रिफ्लेक्सेस होंगे, ऑटोनॉमिक या तो सोमैटिक या तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो वो सब कुछ नॉर्मल होगा। मींस अभी जस्ट एक्ट करना एनेस्थेटिक एजेंट ने स्टार्ट किया है, नॉर्मल होगा। तो रिफ्लेक्सेस, वेदर एंड रेस्पिरेशन ऑल द विल बी नॉर्मल एंड अप टू द लास्ट ऑफ दिस स्टेज। जैसे लास्ट ऑफ दिस स्टेज क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यहां पे एमनीशिया स्टार्ट डेवलपिंग। एमनीशिया में मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। इस स्टेट में इस स्टेज के लास्ट में लॉस ऑफ मेमोरी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एमनीशिया स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो मीन्स ये इसके इन बिटवीन पॉइंट है। अब इस स्टेज में बच्चों देखिए, बहुत अगर माइनर सर्जरी करनी है तो माइनर सर्जरी हम प्रोसीड, बहुत माइनर, जैसे कट, मतलब जैसे इनहेलेशनल एजेंट दिया उसके तुरंत बाद आप स्मॉल कट में सूचर वगैरह कुछ कर सकते हैं, राइट। माइनर, वेरी माइनर सर्जरी आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप आ गया स्टेज 2। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 जैसा हमने पहले स्टेज को जहां पे लास्ट किया था लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से, तो दूसरा स्टेज, दिस स्टेज विल स्टार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन। तो बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन इसकी लास्ट, इस स्टेज का लास्ट टर्मिनल पॉइंट है। जबकि स्टार्टिंग किससे है, जब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जब होने लगा तो वो तुरंत किस में चला गया, हम मान लेंगे स्टेज सेकंड में। लेकिन बच्चों स्टेज सेकंड को एपरेंट एक्साइटमेंट की स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? एपरेंट एक्साइटमेंट की स्टेज भी कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना कि स्टेज सेकंड इज कॉल्ड एपरेंट एक्साइटमेंट स्टेज। कैसे? एक्साइटमेंट का मतलब है, देखिए ओवरऑल यहां पे एपरेंट एक्साइटमेंट हो सकता है। इट मींस दैट इंडिविजुअल कैन साउट, कैन स्ट्रगल एंड देयर मसल टोन बिकम इंक्रीज्ड। मसल टोन क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। मींस मसल यहां रिलैक्स नहीं हो रहा, जबकि जनरल एनेस्थेटिक की नॉर्मल प्रॉपर्टी ये है कि वो मसल को क्या करने वाली है, हमने पहले पढ़ा था मसल को रिलैक्स करने वाली है। लेकिन स्टेज सेकंड में हमने क्या देखा? मसल टोन इंक्रीज हो रही है। दैट इंडिविजुअल कैन साउट, कैन स्ट्रगल। एपरेंट एक्साइटमेंट में क्या क्या? ब्रीदिंग ऑल्सो कैन बी जर्की। अब इसकी लास्ट स्टेज है बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन, बट इन बिटवीन स्टेज सेकेंड आपका जो ब्रीदिंग होगा दैट मे बी जर्की, वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी देयर, राइट। वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी देयर, मिक्सचुरेशन कैन ऑल्सो बी देयर, डेफिकेशन कैन ऑल्सो बी देयर। सो द प्रॉब्लम है इसमें, इट मीन्स प्रॉब्लम है, इट मीन्स, और ओवरऑल सिंपैथेटिक फ्लो भी इस स्टेज में क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है। और यहां पे आप किसी भी नो स्टिमुलस अप्लाइड, मतलब स्टेज सेकंड में कई बार ये जीपैट में पूछा गया है कि कौन सी स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो वो है आपका स्टेज सेकंड। बिकॉज स्टेज सेकंड को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ एपरेंट, पहला तो है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया और स्टेज ऑफ डेलिरियम और एपरेंट एक्साइटमेंट, राइट। तो एक्साइटमेंट में तो यहां पे कोई भी सर्जरी आप प्रोसीड नहीं करेंगे। स्टेज सेकंड हो गया। स्टेज थर्ड में अगर हम बात करें बच्चों, स्टेज थर्ड कहां से स्टार्ट हो रही है? स्टेज थर्ड जो है, अब बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन से कहां से स्टार्ट हो रही है? बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन से इंटरकॉस्टल पैरालिसिस तक हो रही है। कहां तक हो रही है? बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन से इंटरकॉस्टल पैरालिसिस, मींस आप बोल सकते हैं कि सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग तक हो रही है, मतलब ब्रीदिंग बिल्कुल डाउन होने लगेगी। तो ये अब ये इसके जो 4 फेजेस हैं, प्लेन 1, फेज नहीं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। प्लेन 1 में बच्चों जो आई बॉल होगी वो रोटेटिंग होगी। अब इस प्लेन 1 का लास्ट कब मानेंगे? जब आई बॉल क्या हो जाए? फिक्स्ड हो जाए। मींस प्लेन 1 स्टार्ट विद द रोविंग आई बॉल एंड एंड विद द आई फिक्स्ड। आई बॉल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। प्लेन 2 है, इसमें लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस होंगे। कॉर्नियल और लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस भी इसमें लॉस हो जाएंगे। अब डेप्थ में प्लेन थर्ड है, इसमें प्यूपिल डायलेट स्टार्ट होगी एंड इसमें क्या होगा?
आपका लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, सॉरी लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस नहीं, यहाँ पे चूंकि प्यूपिल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगी तो लाइट रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो गया। जबकि प्लेन 4 में इंटरकोस्टल पैरालिसिस, जैसे मैंने बोला था कि ये कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे ये छोड़ा था, बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन से सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग कम होना था। जब इंटरकोस्टल पैरालिसिस हो जाएगी प्लेन 4 में तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग होगा ही होगा। तो ये आपका कौन सा स्टेज है, स्टेज 3। तो इसमें प्लेन में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से प्लेन में क्या हो रहा है, राइट, और बहुत आसान है, राइट। अब बात करते हैं स्टेज 4 की, और ये चीज़ तभी होगी जब आप एनास्थेटिक की कई बार ज़्यादा डोज दे दें। तो एनास्थेटिक की डोज देने पे स्टेज 4 भी आपको मिलेगी, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग से आपका फेल्योर ऑफ सर्कुलेशन एंड इवन क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, उस इंडिविजुअल की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और इस स्टेज में प्यूपिल वाइडली डायलेटेड होंगे, मैक्सिमली डायलेटेड हो चुके होंगे, मसल्स जो होंगी वो कैसी होंगी, फ्लैबी होंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो इस स्टेज में कई बार इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, अगर वो इस स्टेज को अचीव कर लेता है, डेथ हो जाती है, राइट। तो ये बच्चों आपका स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया है, और जो मैंने पहले बताया वो जनरल एनास्थीसिया की डेफिनेशन। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया आपसे पूछ लेता है। तो इस तरीके से आप इन मेन पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, समझाए हैं, उनको आप एग्जामिनेशन में हाईलाइट जरूर कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ जनरल एनास्थीसिया। थैंक यू वेरी मच।